हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग में। और कुछ लोगों को बहुत शौक है मेरा घर देखने का, मेरे घर की वीडियो चुरा चुरा के डालने की, और बोलते हैं कि अगर वीडियो पर प्राइवेसी क्यों लगा दी, मुझे तो अभी और डाउनलोड करनी थी। तो भाई तेरी वजह से ही मैंने प्राइवेसी लगा दी, क्योंकि तू चोरनी है ना। अब क्या पता चोरनी कब कहाँ से क्या चोरी कर ले, तो तेरी वजह से ही प्राइवेसी लगाई है, ठीक है? क्योंकि तू चोरनी है, तेरा पता चल गया था मुझे तू चोरनी है, तो चोरनी से बचाने के लिए प्राइवेसी तो लगानी ही पड़ेगी ना। क्यों छोड़ना है? चोरनी के हाथों सब कुछ छोड़ दूं, प्राइवेसी लगाई, सब कुछ डिलीट कर दी, ठीक है? और धन्यवाद चोरनी, मेरा पुराना चैनल मुझे वापस करवाने के लिए धन्यवाद, ठीक है? तो आज मैं कुछ अपने घर की वीडियो दिखाती हूँ। कहते काम नहीं करती, कौन काम करता है? तो बता दूँ, मैं मेरी शादी को 12 साल हो जाएंगे। मैं कभी भी गांव में नहीं रही हूँ। मेरा बचपन और जब तक मेरी शादी हुई है वो सब शहर में निकला है, और शादी के बाद भी शहर में ही रही हूँ कुछ सालों तक। लेकिन जो लड़की शहर में रही हो, शहर में पली बड़ी हो, उसके बावजूद भी गांव में आकर गांव की कल्चर को समझना, गांव के हिसाब से रहना, गांव का सारा काम करना, A to Z सब काम मैं कर लेती हूँ गांव का। जबकि मैंने कभी गांव में मैं रही नहीं थी। गांव में दूध निकालना, भैंस को नहलाना, ये काम कभी नहीं किया था। लेकिन अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। फर्क पड़ता है कि अपना काम, ठीक है? काम मेरा है, घर मेरा है, साफ रखूंगी तो मुझे कहेंगे, गंदा रखूंगी तो मुझे लोग कहेंगे। तो अपना घर साफ सुथरा रखना मेरा कर्तव्य है, और जहाँ मैं रहती हूँ वही मेरा घर हो जाता है। तो फिलहाल मैं गांव में रहती हूँ, तो गांव में मेरा घर है, और यहाँ का जो भी काम है वो काम मेरा है। चाहे वो गोबर उठाना हो, चाहे वो भैंस को गाय को नहलाना हो, चाहे उनका दूध निकालना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो उनके नीचे, ठीक है? सब काम को मैं अपना मानती हूँ, और मेरी नज़रों में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। A to Z सब काम मैं अपने आप करती हूँ अपना, ठीक है? आज मैं आपको कुछ घर की वीडियो ही घर के ही कुछ काम दिखाऊंगी। फिलहाल 12:10 हो गई हैं, और अभी मेरा बाकी सारा काम तो हो गया है A to Z। फिलहाल मेरा काम रह रहा है, मुझको थोड़ी सी गेहूँ धुलनी है, और गेहूँ धुलने के बाद जो हम आटा पिसवाते हैं वो हमारा गांव में ही घर में ही पिस जाता है। क्योंकि हमारे गांव में ना हर किसी के यहाँ अपनी आटा चक्की है, तो हर कोई अपना आटा अपना पीस लेता है। ऐसा नहीं है कि आटा पिसवाने के लिए हमें कहीं एक जगह जाना हो कि हमें आटा पिसवाना है, नहीं। तो हमारा आटा अपने आप ही हम घर पे सब लोग घर पे पीस लेते हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ की जो गांव है ना वो थोड़े उस टाइप के नहीं है कि जैसे पहले ज़माने में होते थे। हमारे यहाँ पर हर फैसिलिटी ना अवेलेबल है आज के टाइम पर, और हमारे यहाँ पर घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। क्योंकि देखो इधर से लेकर मेन गेट उधर है, मैंने पहले दिखा भी चुकी हूँ। उधर मेन गेट से लेकर और इधर ये सब मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। मेन गेट से लेकर इधर इधर ये किचन, इधर ये सब हमारा ही है, और उधर की साइड भी इधर हो गया, इधर सब ये हमारा ही हो गया। और उसके बाद ये आटा चक्की है, ये जनरेटर है। उसके बाद ये इधर की साइड का भी ये सब हमारा ही है। तो हमारे यहाँ पर घर जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बाकी सब काम तो मेरा हो गया, लेकिन मेरी अभी गेहूँ जो है ना वो धुलने वाली है। तो अब मैं पहले फिलहाल गेहूँ धुलती हूँ, और उसके बाद फिर खाना बनाना रह जाएगा, फिर बनाऊँगी खाना। मेरा कुछ वीडियो डेली ब्लॉग में बनाती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है ना जिनकी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। अरे कुछ लोग तो ये बोलते हैं, जब उसने कल जिंजा ने मेरी वीडियो डाली, जो हमारे घर पे काम हो रहा था उस टाइम की वीडियो डाली जिंजा ने, सोचा कि इससे ना मैं इसको नीचा दिखाऊंगी। पर क्या हुआ, जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। तो एक भाई साहब जो हैं कुशाल सिंह कोरंगा, बोलते हैं इसको गांव में बुला के इसका देसी इलाज कराओ। तो साले तेरा देसी इलाज कराऊं क्या? पता है तुझे मैं कहाँ रहती हूँ? इतना देसी इलाज तेरे यहाँ अच्छा नहीं होगा जितना देसी इलाज मेरे यहाँ अच्छा होगा। आजा तू, मैं तेरा देसी इलाज कराती हूँ कैसे होता है। वरना तू बता एड्रेस, मैं आती हूँ तेरे घर, तू बता देसी इलाज कैसे। और फिर कहता है 50 पुलिस वाले हैं, पुलिस लाइन में रहती है। पता भी है, देखा था पुलिस लाइन ऐसी होती है कि पुलिस लाइन जैसे मैं बैठी हूँ ऐसी होती है क्या? तू बता साले, तेरी पत्नियों का कितनों के साथ अफेयर चल रहा है? बहुत भोगते हो ना तुम।
तू बता तेरी पत्नी का कितनों के साथ अफेयर चल रहा है, या फिर तू औरत है तो तेरा कितनों के साथ अफेयर चल रहा है, पहले ये बता। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसे ही बोलता है, उसको वैसा ही बोलना आता है, उससे अलग तो वो बोल नहीं सकता। तो ये सब बोल के तुम अपनी ही परवरिश की बताते हो कि हमारी परवरिश कैसी है, हम कितने गिरे हुए हैं, हम कितने घटिया इंसान हैं। तो सारा तेरा देसी इलाज मैं करवाती हूँ, आ तू यहाँ। कैसा देसी इलाज होता है? अभी तुमने देखा ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो, बस वहाँ तक ही सीमित हो, उससे आगे ना तो कभी निकल के देखा, ना कभी कुछ पता चला। जैसे कि एक मैडम जी बोलती हैं, जैसे मैंने कल राधे सिंह नेगी का वो उनका जो ड्यूटी का आईडी कार्ड था वो शेयर किया, तो बोलती है इसमें तो वो एक्सपायरी और वैलिड डेट होती है कि 2019 से लेके 2022-21 तक तो कुछ ऐसी वैलिड था। तो बोलती है इसमें देखो, अरे जल्दी जाओ, करीब लोग ने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें देखो राधे सिंह की एज क्या है, 2019। अरे कभी स्कूल गए भी हो, कभी आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर कभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तुम्हारे पास? कभी देखिए उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, वैलिड डेट क्या होती है? 2019 से पैदा हुए हैं राधे सिंह, इतने ही पढ़े लिखे हो तुमने अपनी पहचान खुद करा दी, तुम इतने ही पढ़े लिखे हो, तभी तुम ऐसी वो करते हो। तभी तो मैं भी समझूंगी ऐसे तो कमेंट क्यों करते हैं कि कभी स्कूल नहीं गए। हाँ, तुम इसलिए ऐसे हो, इसलिए ऐसे कमेंट करते हो, कभी तुम स्कूल गए नहीं, तुम्हें ये नहीं पता कि एक्सपायरी डेट वैलिड डेट क्या होती है। भाग के चलो जल्दी, परीब लोगों ने शॉर्ट वीडियो लगाई है और राधे सिंह की, और उसमें राधे सिंह की जो एज है ना वो 2019 है। इतनी हंसी आई उस कमेंट को पढ़ के, यार कितने गिरे हुए घटिया लोग हैं, ये कभी स्कूल गए नहीं है, इनकी मेंटलिटी ऐसी है, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। और एक कुसुमने की बोलती हैं कि ये तो ना चमार है। तो पहली बात तुमसे एक चमार इंसान नहीं होते हैं क्या? चमारों के अंदर भगवान अलग से खून देता है क्या? जो तू जातिवाद कर रही है ना, तू इसके चक्कर में ना बहुत लंबी लग सकती है, ठीक है? तू क्या लोगों को उल्टा सीधा बोलती रहती है कि जो चमार होते हैं उनके अंदर खून नहीं होता है क्या? वो इंसान नहीं होते हैं क्या? तेरे अंदर ही खून है बस, वो भगवान के घर से नहीं आते हैं क्या? और मरने के बाद भगवान के घर ले जाते हैं क्या? चेक करके देखना कि चमार का खून और तेरा खून अलग अलग है क्या? वो इंसान नहीं होते है ना? चलो तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, तुम इतने ही गिरे हुए लोग हो, तभी तुम ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हो। और पहले तो मैं तो जाट हूँ, ठीक है? आज आप पता लगा ले, आज तो एक बार तेरे जो दोस्त बोलते हैं ना कि सर गाँव वाले इलाज करना पड़ेगा, तो तुम लोगों का गाँव वाला इलाज एक बार करवा देती हूँ, ठीक है? मैं तो जाट हूँ, तुम देखो तुम कितने गिरे हुए मेंटलिटी के लोग हो। तुम्हारी नजरों में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो इंसान नहीं होते है ना? देख लो इनकी सोच, देख लो कि जो इनकी नजरों में जो अल्पसंख्यक जाति होती है ना वो जाति नहीं होती। बोलते हैं कि वो तो चमार, तू तो चमार है, अब मतलब कि चमार इंसान नहीं होते है ना? और तुम्हारे सही है, तुम ये देखो, तुम एक पूरा झुंड का झुंड, एक पूरा झुंड एक औरत के पीछे पड़ा है। तुम अपने आप को देख लो, और उसमें कुछ ये आदमी भी शामिल होकर अपनी बहुत सेकी समझ रहे हैं ना। चलो हिम्मत तो किसी आदमी के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है? क्या तुम एक औरत के पीछे पड़े हो सारे? तुम कहीं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो। और वो भी ऐसा रिएक्शन देते हैं ये लोग कि मतलब ये नहीं देखते कि सच क्या है झूठ क्या है, बस हमें तो एक तरफ ही बोलना है, हमें तो सिर्फ एक साइड का बोलना है। हमें क्या मतलब किसी की इज्जत से, किसी की उससे, हमें तो सिर्फ व्यूज कमाने हैं। अगर असली मर्द हो तो फिर मर्द के ऊपर वीडियो बनाओ। जब मानो तुम्हें कि तुम मर्द हो के एक औरत के पीछे पड़ रहे हो, हाथों में चूड़ियां पहन लो, उससे अच्छा तो बैठकर, या तुम छत पर बैठकर टंकी के पीछे बैठकर औरतों के लिए वीडियो बनाते हो, ठीक है? हिम्मत है तो किसी मर्द के ऊपर वीडियो बना के दिखाओ, जब मानो तुम्हें कि तुम मर्द हो। और बोलते हो अभी तो हम आपसे बोल रहे हैं, फिर हम तू से बोलेंगे। अगर हिम्मत है ना तो पहले सारे सच का पता लगाओ, सच क्या है झूठ क्या है, उसके बाद वीडियो बनाओ। लेकिन हिम्मत नहीं है ना तुम में कि तुमसे आता है छत पे बैठे, टंकी के पीछे बैठे और वीडियो बना दी हमने। अगर इतने सच्चे हो तो साइबर क्राइम में उस आईडी का पता निकलवाओ, कौन है वो आईडी जिसने इस तुम्हारी गिंजा को कमेंट किया है। लेकिन बस की नहीं है, सिर्फ इतना ही आता है कि बैठ के छत पे हम वीडियो बनाए, बस बोले हम अबर सबर जो हमें बोलना है ना। तो हमें इस बात से मतलब कि सच क्या है झूठ क्या है, हमें तो सिर्फ व्यूज़ कमाने हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है।
अगर असली मर्द हो ना, असली रिएक्शन वाले बनते हो तो पहले दोनों तरफों की बात सुनो, उसके बाद रिएक्शन वीडियो बनाओ, ठीक है। और इस भाई साहब को, टंकी वाले को तो मैंने ना कमेंट भी किए थे, उसको जब वो स्क्रीनशॉट ही भेजे थे। अगर सच्चा है तो सच्चा मर्द था तो मेरे से बात करता, मेरे बारे जो मैं बोल रही थी वो भी सुनता। कि तूने एक तरफ की बात सुनी और उठा के वीडियो बनानी शुरू कर दी। अगर असली मर्द की औलाद थी तो मेरी बात सुनती। जो मैंने कमेंट करे थे तेरे पास इंस्टाग्राम पे, उन कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लगाता उनका वीडियो पे कि ये क्या बोल रही है, इसने क्या स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मुझे क्या भेजा है। लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ व्यूज कमाने हैं ना, हिम्मत नहीं है ना, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और जिसके चक्कर में तुम आ रहे हो कि इसने ये बोला, जब इसको मैंने 1000 बार ये बोल दिया कि चल थाने में मैं कंप्लेन कराती हूँ, तो थाने में चल, मैं कंप्लेन कराती हूँ अपने खिलाफ, और मैं निकालती हूँ साइबर क्राइम में जाके कि ये फेक आईडी किसकी है, ये फेक आईडी में किसने कमेंट वगैरह किए हैं, जो भी किए हैं, मैं चलती हूँ तेरे साथ। क्यों नहीं आती? इतनी हिम्मत है से मंदिर में जा सकती है घाट डालने के लिए, तो क्या ये साइबर क्राइम में नहीं जा सकती? और जब अगला इंसान खुद बोल रहा है कि चल मैं चलती हूँ तेरे साथ, मुझे बता कहाँ आना है, मैं आती हूँ आधे रास्ते में, अगर इतनी सच्ची है तो क्यों नहीं जाती है वहाँ पर थाने में? यूट्यूब पे किसका इंसाफ हुआ है आज तक? हुआ है यूट्यूब पे किसी का इंसाफ आज तक? किसी को मिली है सजा? बस उठा के पूरा झुंड एक औरत के ऊपर हो जाओ हम तो, है ना, और फिर भी उस औरत का हम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। मैंने कभी बोला है कि आओ यूपी वालों मेरे साथ आओ, मुझे ये और परेशान कर रही है? नहीं बोला ना। किसी वीडियो में बोला है कि मुझे किसी के चैनल के नीचे कमेंट करके बोला है कि चलो मेरे लिए वीडियो बनाओ, मुझे आपको सपोर्ट की जरूरत है? बोला है कभी? नहीं बोला। क्यों? बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उत्तराखंड के लोग ही हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनको पता है कि मैं सच में दोनों तरफ की बात सुनते हैं। तुम्हारी तरह दोगले और गिरे हुए लोग नहीं है कि सिर्फ हमें तो व्यूज चाहिए, उसके लिए हम सिर्फ एक ही बात सुनेंगे। अगर असली मर्द की औलाद था ना तो मेरे से बात करता, मेरे बारे में भी जानता कि क्या सच है क्या झूठ है, मुझसे पूछता दीदी क्या सच है क्या झूठ है। आप मेरी बात नहीं सुनता। ऐसे नहीं कि एक तरफ की बात सुनी और हम तो टंकी के पीछे बैठ गए फोन लेके। बहुत चीज है बोल सकती हूँ पर नहीं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अब क्या बोलते हो तुम, ये उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज करते हो। अगर तुमने अपनी मेरी रियल लैंग्वेज सुनी नहीं है, पता भी होगा कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी के जाटों की लैंग्वेज कैसी होती है, पर कभी यूज नहीं करती हूँ। मेरे लिए यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट का बंदा मेरा अपना बंदा है, क्योंकि वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, और हर भारतवासी मेरा अपना भाई बहन है, ठीक है। पूरे इंडिया में अगर किसी को भी मेरे हेल्प जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी हेल्प करूंगी, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, क्योंकि उत्तराखंड जो यूट्यूब है सिर्फ वो इस गिंजा के गांव तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे इंसान अपनी बात रख सकता है। तो सिर्फ इन 2-4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इतने ही सच्चे हो, इतने ही वीडियो बनाने वाले हो, इतने अच्छे रिएक्शन देते हो, तो सच का सामना करो, उसके बाद रिएक्शन दो। ये नहीं कि ऊपर वाले से डरो, समझ गए? आज यहाँ बैठे हो, झूठ के भरोसे ज्यादा दिन आगे नहीं चल पाओगे, झूठ के भरोसे एक ना एक दिन नीचे आके पड़ोगे। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको तुम देखो कितना बड़ा झुंड है मेरे खिलाफ। क्या मेरे झुंड में कोई शामिल है? क्या मैंने कभी किसी को बोला कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, या किसी चैनल पे जाके बोला कि मुझे सपोर्ट करो? मुझे सपोर्ट करते हैं फिर भी उत्तराखंड के लोग। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। वो लैंग्वेज से पता चल जाता है इंसान की। और जो उल्टे सीधे शब्द बोल के तुम सोचते हो कि हम इसको गिरा देंगे, मुझको नहीं गिराने वाले। अपना ही प्रूफ मांग रहे हो, दे रहे हो कि हम कैसे लोग हैं, हम क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं हूँ एक फार्मर की वाइफ हूँ, ठीक है। बेशक कितना बड़ा पोस्ट पे हो मेरा हस्बैंड, चाहे बेशक कितनी बड़ी पोस्ट पे हो मेरे पापा, चाहे मेरा कोई भी रिश्तेदार, लेकिन फिर भी मैं एक फार्मर की वाइफ हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, एक किसान की वाइफ हूँ, ठीक है। तुम्हारी तरह झक मारना नहीं आता मुझसे कि हर टाइम झक मारते हो, हर टाइम अनप शनाप कुछ भी बकते रहो। अब वो लोग भी तैयार हो जाओ जो लोग बोलते हैं ना कि राधे सिंह जो है वो परी लोग थी, रश्मि मलिक ही राधे सिंह है, उसी ने ही फ्रॉड आईडी करके रश्मि मलिक उसको वो कमेंट किए हैं आकाश UK 11 से। तो अब वो सब, चाहे वो लड़का हो, चाहे कोई वो औरत हो, चाहे कोई भी हो, अब वो लोग तैयार हो जाओ मानहानि के केस के लिए। या तो मुझे साबित करके दिखाओ कि राधे सिंह रश्मि मलिक है। अगर नहीं साबित कर पाए तो तुम सबके ऊपर अब मैं करूंगी मानहानि का केस, ठीक है। मैं और साथ में राधे सिंह भाई भी, ठीक है। क्योंकि तुम इतने गिरे हुए हो ना, विमला शिमला अमिता समिता, तुम सब इतने गिरे हुए हो ना कि तुम सच्ची बताओ, तुम जिस दिन तुम्हारे लिए मेरे पास कहने के लिए वर्ड नहीं है, तुम इतने गिरे हुए हो, इतने घटिया हो ना कि मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलते हैं तुम लोगों के लिए।
तो अपनी सोच को ना अपने तक ही सीमित रखो, उसी में ही सही है। और जो बोलते हैं ना गोबर, ये जो पीछे गोबर पड़ा है ना, इसके ही उपले बनते हैं, ठीक है, जिसको उपले बोलते हैं, गौ से भी बोलते हैं। और इस गोबर के बिना ना मुक्ति नहीं मिलती इंसान को। इंसान को मुक्ति भी इस गोबर से ही मिलती है, समझ में। जब इंसान जाता है ना दुनिया से, तो इस गोबर के साथ जाता है, ठीक है। और करती हूँ, मैं सारा काम करती हूँ क्योंकि मैं एक किसान की वाइफ हूँ, किसान की बेटी हूँ। बेशक मेरे फादर कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, बेशक मेरे हस्बैंड कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन आखिर में अपनी जो धरती है वहीं से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, अपने गांव से जुड़ी हुई हूँ। कभी नहीं किया सारा काम, पर आज के टाइम पे हर एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि अपने घर का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और क्या बोलती है कि भैया प्लीज खेतों के काम से फुर्सत मिले तो अपनी वाइफ को भी देख लेना, पहले तू देख और अपने पति से बोल कि मुझे देख मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितनी कितनी गंदी गाली देती हूँ, मैं कैसे कैसे कमेंट करती हूँ, कैसी कैसी मैं अभद्र भाषा का यूज करती हूँ, ठीक है। मेरे जो पहले नोटिफिकेशन आता है ना मेरे फोन में, मेरे पति की सबसे पहले मेरा पति देखता है मेरी वीडियो, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं हो कि पति से छुप छुप के गेट बंद करके खेत में जाके वीडियो बनाती हूँ, घर पे वीडियो बनाती हूँ, पति के सामने वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। और जैसे तेरी ये जो इंस्टा की चैट कहती है कि आई है, अगर तेरी जगह मेरा पति होता ना तो कब का उसको समुद्र के नीचे से निकाल के ले आया होता जिसने बनाई होती, ठीक है। और तेरा पति हाथ पे हाथ रख के बैठा है, अब भी क्यों नहीं करता कंप्लेन वो। ये तो कहती है मेरा पति मुझसे लड़ रहा है, मेरा पति मुझसे लड़ रहा है, मेरा पति मुझसे ये कर रहा है, ये कर रहा है। ऊपर से तेरा पति कुछ नहीं कर रहा, कोई कंप्लेन नहीं की तेरे पति ने, है यही है बस तेरा पति। अरे कुछ शर्म करो भैया, अगर हो रहा सच में इसके पति तो जाके कुछ कंप्लेन वम्प्लेन करो उस आईडी के खिलाफ जिसने वो तुम्हारी वाइफ के लिए कमेंट किए हैं। वो पता चल जाएगा आपको भी झूठ है या सच है। एक बार थाने में जाओ तो सिर्फ फोन यहाँ बैठकर यूट्यूब पर बैठकर बोलने से नहीं होता कुछ भी कि इसने बनाई, उसने बनाई, फलाने ने बनाई, ठिकाने ने बनाई, ठीक है। ये कोई जज नहीं बैठे हैं सब, ना कोई वकील बैठा है यहाँ। जज और वकील कोर्ट में हैं और जाके साइबर क्राइम में कंप्लेन कर, अब भी बोल रही हूँ उसके खिलाफ अगर सच्ची है तो। और तू नहीं करेगी क्योंकि तेरे से बड़ा झूठा इस दुनिया में नहीं। वो तू इमोशनल गेम खेलती सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करती है, और तेरी सच्चाई ना हर एक इंसान को पता है। तू देख उत्तराखंड के लोग ही मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ। और मैंने कभी अपने यहाँ के लोगों को तो बोला ही नहीं कि मेरे लिए खड़े हो या मेरे ऊपर वीडियो बनाओ या मुझे सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर जाट कम्युनिटी के लिए खड़े होते हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला। एक शिवा मलिक जाट भाई हैं, मैंने आज तक कभी उनको नहीं बोला कि भैया मेरे लिए सपोर्ट करो या मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको मैं लगता है मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनकी नज़रों में ये नहीं होता कि जैसे कि ये दो चार जो लंजू पंजू हैं, उनकी नज़रों में ये नहीं है कि बस ये हमारे स्टेट की है तो हम इसे ही सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो इस चीज़ से भेदभाव नहीं करते। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो यूपी में रहते हैं, ठीक है, वो यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं। और कभी हमारे यहाँ आगे देखो कितनी इज्जत की जाती है, कितना उनको मान सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं है कि एक इंसान को हम गिराने के लिए पूरा झुंड तैयार हो गए कि हम तो पहाड़ को भी घेर देते हैं, तो फिर इस औरत को क्या है। एक आदमी बोलता है कि हम तो पहाड़ को भी गिरा देते हैं, तो फिर ये औरत क्या है हमारे सामने। भाई कहीं चुल्लू के पानी में डूब के मर जा, ठीक है। तू एक औरत के लिए वर्ड बोल रहा है जबकि तूने एक तरफ की सच्चाई सुनी भी नहीं कि एक तरफ सच्चाई है क्या। मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि मुझे तो व्यूज चाहिए बस। मुझे तो ये पता है कि ये उत्तराखंड की है तो मुझे इसको सपोर्ट करना है। मुझे कुछ जानना ही नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर तू असली मर्द होता ना, या असली तुम इंसान होते, सच में तुम रिएक्शन देने वाले होते, तो तुम दोनों तरफों की बात सुनते। जैसे उसने तुम्हें बताया ना, तुम मेरी बात भी सुनते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या सच है क्या झूठ है। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो सारे, जो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजे, सारे स्क्रीनशॉट लगाते कि परीब लोग ने मुझे ये बोला। जब मानती मैं तुम असली मर्द हो, तुम सच का साथ देते हो, ठीक है। मैं हर किसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। क्या बोलते हो सिर्फ उत्तराखंड वालों के ऊपर वीडियो बनाती है? पहले आँख खोल के चश्मा लगा के अच्छे से देख लिया करो कि मैंने किस किस के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं हर एक इंसान के लिए हेल्पिंग वीडियो बनाती हूँ और कभी किसी के लिए गलत वीडियो नहीं बनाती। हमेशा उसके लिए अच्छी ही वीडियो बनाती हूँ। लोगों को भड़काया जाता है कि मेरी कहीं कहीं से क्लिप काट के जिसमें मैंने पहले का नहीं सुना जरा, बात का नहीं सुना जरा, सिर्फ वो क्लिप डाल देते हैं जिससे कि लोगों को भड़काया जाए। लेकिन तुम ये भूल गए कि वो ऊपर वाला है ना, बेशक तुम किसी से कुछ भी छुपा लो, पर जो ऊपर वाला है ना वो सब कुछ देखता है और वो सबका इंसाफ करता है। उसके आगे हर किसी की नहीं चलती है, उसके आगे उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, ठीक है। तो जिस दिन उसकी लाठी लगेगी ना, उस दिन लाठी की आवाज़ तो नहीं होगी, पर तुम्हें दर्द इतना होगा ना, इतना एहसास होगा ना, तुम लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या बड़ी गलती की है।
और जो टंकी के पीछे छुप के बैठ के बनाता है वीडियो, में उसको एक बात और बोलना चाहती हूँ, अगर तुम इतने ही सच्चे रिएक्शन वाले हो, तुम सच में ही इतने उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट करने वाले हो, इतने ही इंसाफ के देवता हो, तो उस टाइम पे तुम कहाँ मर गए थे जिस टाइम पर उत्तराखंड की ही बेटी मौली रावत अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही थी? उस टाइम पर क्यों नहीं आए तुम निकल के? उसको क्यों नहीं दिलाया इंसाफ? फिर उसके लिए कौन खड़ा हुआ? यूपी वाली, ठीक है। और आज उसी को लेकर, उसी की वजह से इतना ट्रोल हो रही हूँ, ठीक है। अगर मैं मौली को सपोर्ट ना करती तो शायद आज मुझे ट्रोल ना कर रहे होते लोग, ठीक है। लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मुझको ट्रोल कर रहे हो तुम लोग, कुछ भी बोलो, क्योंकि मुझे पता है मैंने सच्चे इंसान का साथ दिया था, एक बेटी का साथ दिया है जिसको सच में ही जरूरत थी सपोर्ट की, ठीक है। तुम लोगों ने उस मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ा। और ये टंकी के पीछे छुप के वीडियो बनाने वाला ये खुद बोलता है कि भागो को, और इसको भागो को और दुष्ट के बारे में इतने गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं, कमेंट किए हैं मेरे पास भी कि इनको तो जेल ही होना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, पहले मैं इनको अच्छा समझता था, कितने गिरे हुए लोग हैं ये, ठीक है। रही दूसरी बात, इतना ही तू ज्ञाता है, इतना ही तू औरतों को ज्ञान दिलाने वाला बनता है, तो तू फिर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाना। कितनी वीडियो बनाई तूने अंकिता भंडारी के ऊपर? कितनी वीडियो बनाई तूने अंकिता भंडारी के ऊपर? या फिर तेरी इस गिंजा ने कितनी वीडियो बनाई अंकिता भंडारी के ऊपर? और मैंने बनाई है वीडियो अंकिता भंडारी के ऊपर, जाके चैनल में खोल के देख, ठीक है। मेरे लिए व्यूज मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखते हैं इंसान की हेल्प, इंसानियत। मेरे अंदर ये नहीं है कि ये उत्तराखंड का है, यूपी का है, पंजाब का है, मेरे लिए मायने रखते हैं सबसे पहले इंसानियत, ठीक है। मेरे चैनल पर हर स्टेट के एक इंसान की वीडियो मिलेगी, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो या उत्तराखंड से हो। हर एक स्टेट के बंदे के लिए मेरे चैनल पर वीडियो तुझे मिलेंगी। तू बता, तूने कितनी अंकिता भंडारी के ऊपर वीडियो बनाई? तूने कितना इंसाफ दिलाया उसको? सिर्फ औरतों के बीच में लड़ना ही आता है तुझे? पहले तू बबली और उर्वशी के उसमें आया था, उर्वशी तेरी ऐसी धज्जियां उड़ाई, ये हट है। औरतों से सिर्फ गाली गलौज सुनना, औरतों से अपनी धज्जियां उड़वानी आती है तेरे से। अगर असली मर्द है ना, अगली मर्द की औलाद है, तो जाके अंकिता भंडारी के लिए लड़, अंकिता भंडारी के लिए वीडियो बना। ये तो झूठी है, इसके लिए तू लड़ रहा है। अगर ये सच्ची होती तो इसके लिए जा साइबर क्राइम में जाओ, जा कंप्लेन करके यार, राधे सिंह नेगी की भी और मेरी भी कंप्लेन करके यार, तू अगर असली मर्द की औलाद है तो। और वहां से सच निकलवा के दिखा कि क्या सच है, तो कंप्लेन कर, उसके बाद सच निकलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और जिस दिन तेरी आंखों के सामने सच्चाई आएगी ना कि तेरी इस गिंजा की, उस दिन सरफ से डूब के मर जाना चुल्लू भर पानी में, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोलता, मैं तो ये खुद बोल रही हूँ। जाके कंप्लेन करके आ मेरे खिलाफ और राधे सिंह नेगी के खिलाफ भी कि इन्होंने इंस्टा पर इसकी चैट वायरल की है। अगर उसके बाद जब वो कंप्लेन होगी, उसके बाद जब रियल चैट निकलेगी, जो कमेंट आज तक डिलीट हो चुके हैं वो सारे भी निकल के आएंगे। और जब उसमें असलियत निकलेगी ना, उसके बाद तुझे इतनी शर्म महसूस होगी ना, तू अब किसी से आंखें मिलाने के लायक नहीं बचेगा, ठीक है। लड़ना है तो सच्चाई के साथ लड़। ये नहीं कि उठा के सिर्फ कुछ भी बक दिया, मैंने कुछ भी बोल दिया, टंकी के पीछे खड़ा हो गया मैं। अरे मैं घर में बैठ के वीडियो बनाऊं, चाहे मैं बाहर बैठ के वीडियो बनाऊं, मेरे पति ने फैसिलिटी दिया मुझे कि मैं सोफे में बैठ के वीडियो बनाऊं, एसी के नीचे वीडियो बनाऊं। किसी के बाप से लेके नहीं खाती हूँ, अपने मेहनत से, अपने पति की मेहनत का खाती हूँ, अपने पति की मेहनत से करती हूँ जो करती हूँ। अगर सच्चा मर्द है तो जाके लड़ अंकिता भंडारी के लिए, जाके लड़ उस मौली रावत के लिए, जाके मिल के आ उनसे। सिर्फ भाई इतनी दूर बैठ के फोन पे खड़ा होकर, छत पर खड़ा होकर, टंकी के पीछे खड़ा होकर वीडियो बनाने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, ना किसी को इंसाफ मिलने वाला। पहले तो इतना सोच कहता है कि मैं जॉब करता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो पहले तो अपने माइंड से ये निकाल कि हम सब एक हैं, वी आर इंडियन, ठीक है। और सब औरतों की इज्जत करनी सीख, चाहे वो यूपी से हो, पंजाब से हो, चाहे बिहार से हो। सिर्फ ये मत सोच कि मेरे स्टेट की औरत ही मेरे लिए ये है, ठीक है। हिम्मत तो सच के साथ लड़, ना कि झूठ के साथ। और तुझे खुद बोल रही हूं मैं, जाके कंप्लेन करा के आ तू मेरे खिलाफ और उस आकाश यूके 11 के खिलाफ, जो भी कोई वो है। तूने झूठा इल्जाम लगाया कि रश्मि मलिक ही राधे सिंह है। अब तेरे ऊपर मानहानि का केस मैं करूंगी। जितने भी तुम लोग वीडियो बना रहे हो ना कि राधे सिंह रश्मि मलिक है, राधे सिंह रश्मि मलिक है, तो जाके अब मैं केस करूंगी तुम लोगों के ऊपर मानहानि का कि कौन राधे सिंह है, कौन रश्मि मलिक है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि हम यूट्यूब पे बोल लिया। अरे तेरी बहन इतनी सच्ची है, जाती क्यों नहीं साइबर क्राइम में कंप्लेन करने? एक बार जाए ना कंप्लेन करने। जिस दिन हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उस दिन तेरी बहन घात डालने जा रखी थी
तूने कितनी पोस्ट की शहीदों के उसके लिए, तेरी बहन ने कितनी पोस्ट की शहीदों के लिए, क्या शहीदों के लिए एक वर्ड नहीं निकला तुम्हारे मुंह से? क्या एक पोस्ट नहीं हुई तुम्हारे से? वो भी उत्तराखंड के थे ना, लेकिन नहीं, वो इंडियन सैनिक थे, वो भारतीय सैनिक थे, वो हम सबके जवान थे, ठीक है, जिनको हमने खो दिया और जिसकी वजह से हमें बहुत दुख है, क्योंकि जब वो बॉर्डर पर रहते हैं तभी हम लोग सुरक्षित रहते हैं। उनके बिना हम कुछ नहीं है, उनके बिना आतंकवादी हमको मार गिराएंगे, ठीक है, हम रह नहीं पाएंगे यहाँ। अगर हम आज उनके लिए, तुम्हारे मुंह से दो लाइन नहीं निकली और एक औरत के पीछे भेड़ियों की तरह तुम ऐसे पड़ गए कि एक औरत को तुम खा जाओगे, और फिर भी तुमसे एक औरत तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रही है ना, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको झुंड की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही बहुत होता है। और कुछ सीखो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो एक ही हैं। कुछ सीखो कि पूरा देश हमारा है, वी आर इंडियन। अपने बच्चों को भी सिखाओ, अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि देश को हम अपने स्टेट, हम अपने भारत देश को ही स्टेटों में बांट देंगे, ये स्टेट हमारा, ये स्टेट हमारा। ये सब वीडियो ना यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, और सिर्फ तुम्हारे घर तक या तुम्हारे गांव तक सीमित नहीं रहती है, पूरे वर्ल्ड में जाती है ये वीडियो। और सोचो तुम लोगों के ऊपर लोग कितने हंस रहे होंगे तुम्हारी इन हरकतों के ऊपर। कुछ सीखो, लोग कुछ सीखो, ठीक है। तो इस अब तैयार है ना मानहानि के केस के लिए सारे जिन लोगों ने भी ये उल्टा सीधा बकवास की है। आते हैं रोज एक औरत के ऊपर वीडियो बनाने बैठ जाते हो। अरे साले, असली मर्द हो तो जाके अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाओ। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड में केस हैं जिनको सच में नीड है हेल्प की, जिसमें सच में जरूरत है तुम लोगों की, लेकिन उसके लिए खड़े नहीं होगे तुम। क्यों? तुमसे तो सिर्फ टंकी के पीछे खड़े होकर वीडियो बनानी आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है।